कुरान पाक जी हिन सूरह मुबारक जो मौज़ू क़यामत ऐं आख़िरत आहे। क़यामत ऐं आख़िरत ॿ मुख़्तलिफ़ मौज़ू आहिनि, ॿ मुख़्तलिफ़ मवाक़िअ आहिनि ऐं ॿ मुख़्तलिफ़ हवाला आहिनि। क़यामत जो मक़सदु छा आहे, क़यामत कीअं वाक़िअ थींदी। अलाह तबारक व तआला हिन सूरह मुबारक जे पहिरें हिस्से में क़यामत जे वाक़िअ थियण जा उहे अहवाल बयानु कया आहिनि। उन्हनि अहवालनि में जेका पहिरीं ॻाल्हि हिते साम्हूं आई उहा इहा हुई त अलाह रब्बुल आलमीन फरमायो त इज़ा समाउन फतरत, जॾहिं आसमान फाटी पवंदो, व इज़ल कवाकिबुन तसरत, ऐं जॾहिं तारा छणी पवंदा, त व इज़ल बिहारो फुज्जिरत, व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जेकॾहिं ॾिठो वञे त अलाह तबारक व तआला बहार जी ॻाल्हि कई आहे, व इज़ल बिहारो फुज्जिरत, बहर चइबो आहे समुंड खे, व इज़ल बिहार, ऐं जॾहिं समुंड फुज्जिरत, जॾहिं इन्हनि समुंडनि खे अलाह तबारक व तआला वहाईंदो। ऐं हिकिड़ी जाइ ते आहे व इज़ल बिहारो सुज्जिरत, जॾहिं इन्हनि समुंडनि में अलाह तबारक व तआला जोश पैदा कंदो, जॾहिं अलाह तबारक व तआला इन्हनि जे अंदरि हैजानी कैफ़ियत पैदा कंदो, इन्हनि जे अंदरि अहिड़ी कैफ़ियत खे अलाह रब्बुल आलमीन पैदा कंदो जो इहे जबल इहे बहर, इहे समुंड अलाह तबारक व तआला जे हुकुम सां वहणु शुरू कंदा। ॿ क़ुरान पाक जूं सूरतूं आहिनि। हिकिड़ी सूरह में फरमायो वियो त व इज़ल बिहारो फुज्जिरत, ऐं ॿी सूरह में फरमायो वियो त व इज़ल बिहारो फुज्जिरत। त सुज्जिरत ऐं फुज्जिरत जा ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया। सुज्जिरत जी माना आहे समुंडनि में जोश पैदा थियणु, ऐं समुंडनि में हैजान पैदा थियणु, अंदरि अहिड़ी कैफ़ियत पैदा थियणु जो उहे वही पवनि। ऐं समुंड केॾांहुं वहंदा, जेकॾहिं तव्हां असां थोरो गौर कयूं त समुंड त वहंदा कोन आहिनि, समुंड त बीठा हूंदा आहिनि पंहिंजी कैफ़ियतुनि जे अंदरि। दरिया वहंदा आहिनि, वाह वहंदा आहिनि, वाटर वहंदा आहिनि, समुंड वहंदा कोन आहिनि। असां जेकॾहिं पाकिस्तान जी सूरत हाल ॾिसूं त असांखे कराची जो साहिल नज़र अचे थो, बदीन खां साहिल नज़र अचे थो। इहो साहिल उते ई बीठो आहे, थोरो घणो कुझु फुट अॻिते वधी वेंदो आहे, कुझु पोइ अची वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं किलोमीटर खां अॻिते अची वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं 2-3 किलोमीटर पोइ हिते अची वेंदो आहे। त इन जी तमामु घणी का इन जी वहणु न हूंदो आहे, पंहिंजी जाइ ते बीठल समुंड हूंदो, उन में छोलियूं बि हलंदियूं आहिनि हवाउनि जे करे, उहो उते ई बीठो हूंदो आहे। त हिते जेको बयानु फरमायो वियो त व इज़ल बिहारो फुज्जिरत, या फरमायो त व इज़ल बिहारो सुज्जिरत, त सुज्जिरत लफ़्ज़ जी माना हिन में जोश पैदा थियणु, जोश थियो हवाउनि जे करे, माना हिन में तूफ़ान अची वियो हलियो, ऐं इहो समुंड जो जंहिंमहिल तूफ़ान बणिबो त इहो समुंड जो तूफ़ान इन समुंड जे पाणी खे खणी हाणे डोड़ंदो त ज़मीन ॾे डोड़ंदो। त ज़मीन जो जेको हिसो आहे उहो हिकिड़ो हिसो आहे, 2 हिसा समुंड आहे, 2 हिसा पाणी आहे। त एतिरो वॾो समुंड जो 2 हिसा पाणी जंहिंमहिल हिकिड़े हिसे ज़मीन ॾे डोड़ंदो त ज़मीन बाक़ी बचंदी छा, त ज़मीन जो बचणु मुमकिन कोन रहंदो। त पहिरीं ॻाल्हि असांखे इहा सम्झ में आहे त इहो जेको समुंडनि जो वहणु रब काइनात बयानु फरमायो त ज़िंदगी खे ख़तमु करण जे लाइ हूंदो, इहो क़यामत जो ॾींहुं आहे। हाणे का शइ पोयां वञी कान्हे, जेका ज़मीन ते ज़िंदगी उन ज़िंदगी खे ख़तमु करणो रब काइनात जी तरफ़ां। त ख़तमु करण जे लाइ रब काइनात ते लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त व इज़ल बिहारो फुज्जिरत। फुज्जिरत जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जंहिंजी माना जॾहिं समुंड भड़काया वेंदा। समुंडनि जो भड़काइण त ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे। ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि इन करे आहे त भड़कंदड़ त बाहि हूंदी आहे, पाणी कॾहिं भड़कंदो आहे छा? पाणी में भड़कणु कोन थींदो आहे, पाणी त उॿरंदो आहे, ऐं उन में उॿरणु उहो गाह जे करे थींदो आहे, गर्मी जे करे थींदो आहे, हिदत जे करे थींदो आहे, जो पाणी गर्मी थी करे उन गर्मी जे करे उहो छोलियूं हणंदो आहे, पोइ अंदरि उॿरी रहियो हूंदो आहे, उनखे पाण उॿरणु चवंदा आहियूं। हाणे हिते रब काइनात फरमायो त इहो समुंड जेको आहे उनखे समुंडनि खे इन्हनि बहरनि खे अलाह तबारक व तआला 2 ॻाल्हियूं बयानु फरमायूं। जोश इन्हनि में ईंदो, हैजानी कैफ़ियत थींदी, पंहिंजी जायुनि खां निकिरंदा, पंहिंजी हदुनि खां निकिरंदा, ऐं जेको ज़मीन हूंदी उन ज़मीन खे ही समुंड पंहिंजे अंदरि पाए वेंदा हलिया, माना समुंड जंहिंमहिल पाए विया हलिया त बाक़ी का शइ कान बचंदी। पर पाइण ईअं न हूंदो। रब काइनात यहाँ ये फरमा रहा है कि व इज़ल बिहारो फुज्जिरत, फिर फरमा रहा है कि व इज़ल बिहारो सुज्जिरत। तो व इज़ल बिहारो फुज्जिरत और व इज़ल बिहारो सुज्जिरत के माना फिर यूं ही कि समंदर न सिर्फ भड़काया जाएगा बल्कि समंदर को आग में तब्दील कर दिया जाएगा। इसको आग का भड़कना है, आग की तरह भड़केगा। व इज़ल बिहारो फुज्जिरत व इज़ल बिहारो सुज्जिरत, सुज्जिरत जोश हैजान और फुज्जिरत उसका भड़कना, उसका आग बन जाना। ये 2 कैफियत रब कायनात ने कुरान पाक के अंदर फरमाई। इसी तरह सूरह दहर के अंदर रब कायनात ने बयान फरमाया, रब कायनात फरमाता है कि वयुफज्जिरूनहा तफजीरा, वयुफज्जिरूनहा तफजीरा, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इसको तफजीर करेगा। अब तीसरा लफ्ज आ गया,
पहला लफ्ज आया फुज्जिरत, फिर सुज्जिरत, अब तफजीर फुज्जिरत ही के मानों में आता है। जब रब कायनात इसको इस तरह की कैफियत दे देगा कि ये तफजीर की कैफियत इख्तियार कर लेगा, ये आग की सूरत इख्तियार कर लेगा। अब इंसान थोड़ा अपने दिमाग के अंदर वो सोच लाए कि समंदर का पानी है, इस समंदर के पानी में एक जोश पैदा हुआ, एक हैजान पैदा हुआ, और उस हैजान और जोश की वजह से ये भड़क उठा और ये जमीन को अपनी लपेट के अंदर ले रहा है। लेकिन कैफियत इसकी ये है कि ये पानी बनकर नहीं आ रहा, ये आग बनकर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये भड़क जाएगा, ये आग बन जाएगा और आग बनकर ये जमीन की तरफ दौड़ पड़ेगा। अब इन तीनों आयतों को अगर मिलाकर देख लें, तीन आयतों में तीन मुख्तलिफ कैफियतें आ रही हैं। इधर समान फतरत, जब आसमान फट जाएगा, आसमान के फटने से सूरज की जहरीली शुआओं की बात आई। ऐसी जहरीली शुआएं कि जो नीचे जमीन पर मौजूद चीजों को भस्म कर दें, खत्म कर देंगी, तबाह कर देंगी, ऐसी जहरीली शुआएं होंगी। वैसल कवाकिब इंतसरत, अब तारे झड़ रहे हैं, शुहाब साकिब की बात आई, 10 खरब की तादाद में आसमान से जमीन की तरफ आ रहे हैं। इतनी शदीद पत्थरों की बरसात आसमानों से जमीन के ऊपर। और तीसरी बात यह आई कि जो समंदर है ये बह पड़ेंगे, ये जोश में आ जाएंगे, ये लपेट लेंगे जमीन को अपनी तरफ, दौड़ते हुए आएंगे। लेकिन कैफियत क्या होगी? ये पानी बनकर नहीं दौड़ेंगे, तफजीरा, ये आग बन जाएंगे, फुज्जिरत, भड़क उठेंगे, भड़कते हुए आएंगे। तो जब समंदर भड़कते हुए और आग बनकर जमीन की तरफ दौड़ेंगे तो जमीन की क्या हालत होगी, और जमीन पर जो जिंदगी मौजूद है उस जिंदगी की क्या हालत होगी, इंसान इसका तस्वुर कर सकता है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह तफहीमुल कुरान के अंदर इस बात को बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तकवीर के अंदर बयान फरमाया कि समंदरों के अंदर आग को भड़का दिया जाएगा। फिर फरमाया कि समंदरों के बंद फट जाएंगे, अपने बंदों से, अपनी हदों से समंदर निकल जाएंगे, और इस तरह कैफियत हो जाएगी कि समंदर फाड़ दिए जाएंगे। समंदरों की तहें अंदर हैं, उन तहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फाड़ेगा तो एक अजीब मंजर हो जाएगा, और जब फट जाएगा तो उसके अंदर जो पानी मौजूद है समंदरों का, समंदर की तहें फटने से वो पानी अंदर तहों के अंदर जाएगा। यहां पर एक बात जरा ज़हन में रखिएगा कि इस पानी का समंदरों की तहों के अंदर चला जाना, तो वहां पर मौजूद होता है लावा, गरम गरम लावा, और वो आग है, शदीद तरीन आग है। वो इतनी शदीद आग है कि उस समंदर की तह के अंदर, समंदर की तह के फटने से समंदर का पानी जब अंदर गिर रहा है तो अंदर जो लावा मौजूद है वो लावा इस पानी को इस गर्मी के साथ जब अपनी लपेट में लेगा तो पानी जिन दो चीजों से मिलकर बना है, वो एक गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ये दोनों कॉम्बिनेशन है H2O की, दो गैसों का मिलना, ये पानी का फार्मूला है। साइंस में बच्चों ने पढ़ा कि H2O ये पानी के बनने का फार्मूला है। तो ये दोनों गैसें जुदा हो जाएंगी, और दोनों गैसों में से एक गैस का काम यह है कि वो जलती है और दूसरी जलाती है। ये बच्चों को तो कराए जाते हैं स्कूलों के अंदर कि जब वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तो जब गैस बन जाती है बीकर के अंदर तो उसके ऊपर फिर कहते हैं उसको उलट कर रख दो, उसकी हवा बंद कर दो। अगर हवा बंद कर दी तो अब इसको जो ऑक्सीजन भड़काने के लिए और भड़कने के लिए चाहिए थी वो नहीं मिल रही, तो अंदर जो है वो गैस बंद हो जाती है, आग शमा जो है ना जो जलती हुई बंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो कहते हैं कि देखो अंदर जो गैस वो यूटिलाइज हो गई, जल गई, अब अंदर गैस बाकी नहीं आ रही। बाहर से जो पहला भड़कना इसका था, वो पहला भड़कना इसका उस गैस के मौजूदगी की वजह से था जो खत्म हो गई। अब तो मामला ये है कि जब ये समंदर की तह फटी, पानी समंदर की तह के अंदर गया तो अंदर जो गरम गरम लावे हैं उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को तोड़ दिया, इस फार्मूले को तोड़ दिया, H2O को, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो गई। जब ये दोनों अलग हो गई तो नतीजा ये हुआ कि एक आतिश अफजुई का अमल हुआ के नतीजे के अंदर एक आग भड़क उठी और समंदर बह पड़े, जोश के साथ दौड़े। तो जमीन के ऊपर जो चीज है वो झुलस जाएगी, जला दी जाएगी, राख बना दी जाएगी और खत्म कर दी जाएगी। अब याद रखें वो हदीस क्या थी कि जो शख्स ये चाहता है कि मैं क़यामत को इस तरह देखूं जिस तरह अपनी हकीकी आंख से देखा जाता है, उसे चाहिए कि वो सूरह इंशिकाक को पढ़े, सूरह इन्फतार को पढ़े। इन सूरतों को पढ़ने से इंसान को क़यामत के मनाज़िर इस तरह नजर आते जिस तरह हकीकत के साथ ये क़यामत के सामने वाक़ई हो रही है। आज इंसान के पास जो अक्ल और इल्म है, इंसान उस अक्ल और इल्म की बुनियाद पर भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि हाँ ऐसा मुमकिन है। हम तो पहले कहते थे कुरान कहता है, सच कहता है। उस दौर में ये दहरिये कहते थे कि कैसे मुमकिन है। जब भी कहा कि आसमान फट जाएंगे तब भी उन लोगों ने बात की कि आसमान कैसे फटेगा। वैसल कवाकिब इंतसरत की बात भी लोगों ने कहा कि तारे कैसे झड़ेंगे, मुमकिन नहीं तारों का झड़ना, कैसे झड़ेंगे। ये कोई जमीन के ऊपर जड़े हुए या आसमान के किसी छप्पर के अंदर जड़े हुए, किसी छतरी के अंदर जड़े हुए, किसी सतह के अंदर जड़े हुए तारे नहीं कि झड़ जाएंगे। ये तो हवाओं में मुअल्लक है, ये तो नहीं झड़ेंगे।
फिर मानने लगे कि हाँ ये तो झड़ सकते हैं। और अब इसी तरह ये बात आई कि जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, तो जब तक ये इल्म उनको नहीं आया था, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब अभी साइंस ये मासूम थी और बच्चा थी, तो उस वक्त तक लोग कहते थे कि यार कैसे मुमकिन है कि पानी आग बन जाए। मुमकिन नहीं है, पानी तो आग को बुझाता है। नाउज़ुबिल्लाह वो कुरान के ऊपर शक किया करते थे, जो मुनकिरीन खुदा थे, जो मुनकिरीन वही थे, और जो अक्ल को अपना खुदा मानकर अक्ल की सलामती और अक्ल की बुनियाद के ऊपर वो ये कहते थे कि हाँ जो अक्ल बात कहेगी हम उसको मानेंगे, जो अक्ल बात नहीं कहेगी उसको हम नहीं मानेंगे। तो अक्ल कैसे माने कि पानी आग बनेगा? लेकिन जब खुद ही साइंस ने ये कहा कि एक गैस भड़कती है दूसरी भड़काती है, कि जलती है दूसरी जलाती है, तो कहने लगे हाँ ये दो गैसों का आपस में कॉम्बिनेशन मौजूद है। और ये बात भी मौजूद है कि जमीन ये गोला है, जिसके लिए कहा गया कि बिग ब्लास्ट हुआ। पहले सारी जमीन सूरज की तरह थी, सूरज का हिस्सा थी, एक पार्ट थी, बहुत बड़ा गोला था ये, फिर एक धमाका हुआ, फट गया। तो फिर ये खुद ही साइंस कहने लगी कि हाँ ऐसा ऐन मुमकिन है कि ये जो जमीन की ऊपर की सतह है वो सूरज से दूर होने की वजह से अब उसके सूरज की तो गर्मी वही रही जो इब्तिदा में थी। जब ये बड़ा गोला था जो फटा और जमीन अलग हुई, तो जमीन की ऊपर की सतह की शिद्दत में तो कमी आ गई, आग में तो कमी आ गई, हिद्दत में तो कमी आ गई। लेकिन इस जमीन के अंदर जो मौजूद लावा है, अंदर जो मौजूद कैफियत हैं, अंदर जो मौजूद चीजें हैं, वो लावों की तरह सख्त गर्म हो। वो जो उसके पेट में आग मौजूद है जमीन की, जब ये पानी उस पेट में अंदर जाएगा तो उसको भड़का देगा, उसको तोड़ देगा, कॉम्बिनेशन टूटेगी। ये खुद मानने लगे हम लोग, क्या मुमकिन है जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये जो सूरज का पार्ट था ना बिग ब्लास्ट से पहले, ये उनका अकीदा है कि बिग ब्लास्ट से पहले ये सारी जमीन के जितने भी अजसाम नजर आते हैं, मर्रीख है, जमीन है, चांद है, सब एक ही चीजें थी, लेकिन ब्लास्ट हुआ, फटे, सब अलग हुए। ये उनका अकीदा है। अल्लाह तो कहता है कि मैंने सब आसमावात इंतबाका, मैंने आसमान को बनाया, मैंने कुन फयकून की बात हुई। अहले ईमान तो इस बात पर यकीन करते हैं। और साइंस को खुदा की हिकमत जानने में अभी उम्र लगेगी, नहीं जान पाएगी, हकीकत तो वो नहीं जान पाएगी। खुदा की हिकमत इतनी बड़ी बढ़कर है, नहीं पहुंच पाएगी खुदा की हिकमतों तक। लेकिन ये बात समझनी चाहिए यहाँ पर हमें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये जो तबखीर का अमल किया है, तफजीर का अमल किया है, इसका मामला इस तरह होगा जिस तरह शाखें निकलती हैं किसी चीज़ में से, इस तरह समंदर में से शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी, और ये आग की शाखें होंगी और आग ज़मीन को ले लेगी। रूहुल कुरान के डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब जो मुफस्सिर हैं, वो इस बात को बड़ी वजाहत से कहते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब ये सूरज जो है ये पार्ट था, हिस्सा था, तफसीर के अंदर खुद उन्होंने लिखा है, जिसने मैंने आपके सामने बात की कि बिग ब्लास्ट हुआ तो सारे हिस्से अलग हुए, और ये पानी और ये लावा ये इस कदर मौजूद था कि उसकी वजह से ये सारे का सारा ये सिलसिला हुआ। वो कहते हैं कि 12,000 फ़ारेनहाइट, 12,000, ये जो हम बुखार में हम आते हैं तो कितना फ़ारेनहाइट होता है? कम होता है, 100 के अंदर। लेकिन मामला ये कि 12,000 फ़ारेनहाइट का ये लावा गर्म होता है, और ये जब पानी उसके साथ कॉम्बिनेशन गिरेगा जाकर तो कॉम्बिनेशन टूटेगी और आग की सूरत इख्तियार कर लेगी। खुद साइंस से चीजें आ रही है ना, यानी कि वही पर यकीन करने वाला आदमी तो वही पर वैसे ही यकीन कर रहा है कि भाई समंदर आग बन जाएगा, बन जाएगा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह के लिए क्या चीज नामुमकिन है? ये लोग कहते थे कि नहीं होगा, इसलिए कि समंदर तो पानी है और पानी आग कैसे बनेगा? फिर अब खुद तस्लीम कहते हैं हाँ 12,000 फ़ारेनहाइट लावे की शिद्दत। लावा जब पहाड़ों से निकलता है जमीन की तरफ आता है तो जलाता चला जाता है, इतनी शदीद गर्मी होती है उसके अंदर, इतना शदीद गर्म होता है वो। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, हम लोग देखते होंगे मुख्तलिफ कैफियत दिखाई जाती है कि सब लावा निकला पहाड़ में से, कितना गर्म होता है वो लावा। 12,000 फ़ारेनहाइट डिग्री तक वो गर्म होता है। इतना गर्म लावा निकलेगा, इतना गर्म लावा जमीन के अंदर, उसके पेट के अंदर मौजूद है, समंदरों की तहों के अंदर मौजूद है। तो जब रब्बे कायनात पूरी जमीन को हिलाएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा अल क़ारियतु मल क़ारिया, खुदा ने वज़ाहत कर दी कि जमीन यूं हिल जाएगी, फट जाएगी, अंदर की चीजें बाहर हो जाएंगी। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जब जमीन अपने अंदर पेट में मौजूद जो चीजें को निकाल कर बाहर फेंकेगी तो क्या बाहर निकलेगा? समंदरों की तहों से क्या बाहर निकलेगा? ये लावे बाहर निकलेंगे और ये पानी अंदर जाएगा तो कॉम्बिनेशन टूटेगी, 2 हिस्से पानी, ये आग बनकर जमीन को अपनी लपेट में ले लेंगे। ये शिद्दत होगी उस गर्मी की कि जिसके नतीजे के अंदर ये क्यास है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐन मुमकिन है। पहले बंदा ये क्यास भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जो मुनकरीन थे वो साइंस को खुदा साबित करने निकल पड़े, लेकिन उन्हीं की साइंस ने उन्हें बताया कि नहीं, कुरान झूठ नहीं कहता, कुरान ये कहता है कि वैज़ल बिहार व फज्रत, जो बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। कभी कहते थे कि नहीं हो सकता, अब कहते हैं कि हाँ हो सकता है, ऐन मुमकिन है। जो उन्होंने ये सारी बात की कि हाँ ऐन मुमकिन है, ये लावे इतने शदीद गर्म, इन गर्म लावों की आने की वजह से वो जो गैसें, वो गैसें तब्दील हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों की बात की,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारों की बात की, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर मौजूद समंदरों की बात की। लेकिन ज़मीन के ऊपर सिर्फ समंदर मौजूद नहीं है, ज़मीन के अंदर दो सतहें नजर आती हैं, एक दो हिस्से वो जो पानी है और एक हिस्सा वो जो ज़मीन है। इधर भी चीज़ें दफन है और इधर भी चीज़ें दफन है। इधर दफन थे लावे, अंदर मौजूद थे, ज़मीन फटी, पानी अंदर गया, लावों ने ज़मीन के पूरे समंदर के पूरे पानी को आग में तब्दील कर दिया और ज़लज़ले बरपा हुए, वो आग बनकर पानी पूरा ज़मीन पर दौड़ पड़ा और ज़मीन पर सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो तवातुर की आयतों के साथ जो जिक्र फरमाया है वो ज़मीन पर मौजूद चीज़ों का जिक्र फरमाया। आसमानों का जिक्र हो चुका, इधर समान फतरत व इधर कवाकिब इंतसरत, आसमान के अंदर मौजूद तारों की बात हो गई। अब ज़मीन की बात आई तो ज़मीन की बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो हिस्सों में लिया। पहला हिस्सा व इधल बिहार, समंदर की बात की। जब समंदर की बात होगी दो हिस्सों की बच गया ज़मीन की, तो बाकी जो एक हिस्सा है वो एक हिस्सा उस क़यामत के दिन कब्र बन चुका होगा, ज़मीन कब्रिस्तान बन चुकी होगी। अब कोई इंसान ज़मीन की सतह पर अपनी टांगों पर खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, जिसमें मौजूद ही नहीं होगा। ये जो तीन कैफियत कुरान ने बयान फरमाई, इधर समाउन फतरत व इधर कवाकिब इंतसरत व इधर बिहार फुजरत, क्या बाकी बचेगा? आसमान फट पड़ा, आसमान से जहरीली शुआएं सूरज की ज़मीन पर, ओजोन खत्म, बाकी सारी सतहें खत्म। ये सूरज की शुआएं, जहरीली शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं, झुलसा रही हैं, खत्म हो रहा है सब कुछ। तारे झड़ रहे हैं, 10,000 शहाब साकिब, 10 खरब शहाब साकिब ज़मीन की तरफ दौड़ रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ होगा। ये तो एक मिसाल जो इंसान को मिली, इंसान की अक्ल वहां तक पहुंची, पता नहीं क्या कुछ ज़मीन पे ऊपर से आसमानों से आएगा जब आसमान की सतहें टूटेंगी। फिर तीसरी चीज जो फरमाई जा रही है, अब ज़मीन को उठाया गया, ज़मीन के दो हिस्से पानी, लावा, पानी समंदर की तहों के अंदर क्या लावा, आग बना और बाकी पूरी ज़मीन, हर चीज़ ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। ख़त्म करना मकसूद नहीं था। अब खुदा फरमाएगा कि वह इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, ज़मीन के दो हिस्से पानी का जिक्र करने के बाद जो बाकी एक हिस्सा ज़मीन का बाकी बचा हुआ था, वहाँ इंसान बसता था। वो इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये सारे का सारा इसी ज़मीन के अंदर दफन होता रहा। उधर समंदरों को हुक्म लावे निकालो और इधर ज़मीन को हुक्म के कब्रें खोल दो। वह इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रों को खोल दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, तो कब्रें जब फट जाएंगी तो कब्रों से इंसान बाहर निकलेंगे। वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया, सूरह इंशिकाक के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया कि वह इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, जब ज़मीन को फैला दिया जाएगा, वह अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जो कुछ उसके अंदर मौजूद होगा वो ज़मीन उठाकर बाहर फेंक देगी। मेरा जिस्म, आपका जिस्म, हमारे अजदा का जिस्म, क़यामत तक जितने लोग मरे हुए होंगे, ज़मीन को हुक्म हो जाएगा सबको निकाल कर बाहर फेंको। क्या मंजर होगा ये, क्या मंजर होगा ये? जरा तसव्वुर करें कि इंसान कहता कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता कि ऐसा मुमकिन करना मेरे हाथ के अंदर है, मेरी मंशा के ऊपर है, मेरी मर्जी के ऊपर है कि अब मेरा हुक्म हो जाएगा, उधर समंदरों को, इधर इस खाली ज़मीन को। वो समंदर भी ज़मीन के ऊपर है, वहाँ से भी ज़मीन फटेगी और यहाँ से भी ज़मीन फटेगी, वहाँ से लावे निकल के उसको पूरा आग बना के इस पूरी ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। फिर ज़मीन का हुक्म होगा जितने भी मुर्दे तुम्हारे पेट के अंदर सबको निकाल कर बाहर फेंक दो। ये कैफियत पूरी की पूरी सामने आ जाएंगी। अजीब मंजर होगा, अजीब कैफियत होगी और अजीब हालत होगी। और ज़रा उस मंजर को दिल की निगाहों से सोचा करें कि मंजर कैसा हो रहा है। पहले इंसान जो उस दिन मौजूद होगा, आज तो हम क़यामत को देख पाएँ ना देख पाएँ, ये एक अलग बात है कि उसके बारे में क्या हकीकत है रब्बे कायनात ने बयान फरमाई। लेकिन ज़रा देखें, ज़रा गौर करें कि ये मंजर वाक़ई हो गए सारे, जो कैफियत बयान कर दी गई वो सारी खुदा रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से बयान की गई हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, आसमान फट गया, तारे झड़ गए, ज़मीन फट गई, समंदर फट गए, समंदर बह पड़े, सुज्जिरत फुज्जिरत, जोश आया, हिजान आया और ये दौड़ पड़े ज़मीन के ऊपर। ये सारा मामला हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें फट जाएं, निकल आए इंसान बाहर निकल आए। अब क्या कैफियत होगी? और ज़रा तसव्वुर करें कि मैं और आप इस ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे अजसाम इस ज़मीन के अंदर दफन थे, वो बाहर निकल आए। और अब जब हम बाहर निकल कर आए तो क्या होगा? खुदा रब्बे ज़ुल जलाल ने अब की कैफियत को भी बयान फरमा दिया है कि अब कैफियत क्या होने वाली है। अब कैफियत ये होने वाली है कि आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, इल्म में आ जाएगा, जान जाओगे, पता चल जाएगा तुम्हें, मालूम हो जाएगा तुम्हें। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, इस नफ्स ने, नफ्स इंसानी ने, जिसको मोहलत दी गई थी इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, जिसको भेजा गया था कि तुम्हें इम्तिहान गाह में भेजा जा रहा है,
देखा ये जाना है कि इस दुनिया की जिंदगी के इस इम्तिहान में तुम्हारा अमल क्या होता है, क्या काम करते हो तुम, क्या कारगुजारी करते हो, क्या रब को राजी करने के लिए काम करते हो। आलिमत, अब तुम उठ गए, जो कुछ करके आ गए वो तुम पीछे छोड़कर आए थे। आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत, जो तुम पीछे छोड़कर आ गए थे वो भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। और आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत के बाद फरमाया कि वअख्खरत, और तुमने आगे के लिए क्या भेजा। तो मालूम यह हुआ कि इंसान इस दुनिया की जिंदगी के अंदर दो ही काम करता है, दो से ज्यादा कोई काम ये इंसान नहीं कर रहा दुनिया की जिंदगी के अंदर। एक इंसान ने काम किया, उसका कोई असर, कोई सिलसिला, कोई बाकी चीज ऐसी नहीं थी जो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मौजूद हमारी किताब के अंदर लिख दी जाए। दुनिया की चीज दुनिया के अंदर रह गई, हमारे अमाल का नतीजा दुनिया के अंदर रह गया, और दूसरे हमारे अमाल वो हैं कि जो हमने किए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो आखिरत के लिए महफूज कर दिए। अमाल की दो किस्में, बीच में हैंग्ड कोई अमल है ही नहीं हमारा, बीच में लटका हुआ कोई अमल हमारा है ही नहीं। हम दुनिया की जिंदगी में जमीन पर चलते घूमते फिरते खाते जो कुछ कर रहे उसके दो नतीजे हैं, या तो वो जमीन के ऊपर ही रह जाएगा, जमीन के साथ जल जाएगा, जमीन के साथ खत्म हो जाएगा, जमीन पर ही उसका नतीजा मिल जाएगा। लेकिन दूसरा अमल वो है कि जो इंसान ने आगे के लिए भेजा और वो आगे रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर महफूज होगा, जो इंसान को लौटा कर दिया जाएगा जब मैदान हशर में बंदा खड़ा कर दिया जाएगा। अब तुम जान जाओगे तुमने आगे के लिए क्या भेजा, तुमने पीछे के लिए क्या छोड़ा। आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, इसी मौजू को सूरह हशर के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया और बड़ा जोरदार अंदाज से फरमाया। और रब्बे कायनात फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, वत्तकुल्लाह, और देखो, वल तंजुर, नजर डालो, देखो, सोचो, गौर फिक्र करो। ये दुनिया की जिंदगी सोचो फिक्र गौर फिक्र के बगैर मत छोड़ो, सोचो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत, हर नफ्स तुम में से सोचे कि मैंने आगे के लिए क्या भेजा और पीछे के लिए क्या छोड़ा है। ये देखते हुए जिंदगी गुजारो, हर अमल पे नजर रखो कि तुम्हारा ये अमल दुनिया के लिए है या आखिरत के लिए। अमल दो तरह के, जो अमल किया या तो वो दुनिया के लिए या वो आखिरत के लिए। दुनिया का अमल दुनिया के अंदर रह गया, आखिरत का अमल आखिरत के लिए तुमने इस्तेमाल कर लिया। ये दोनों अमाल, दोनों तरीके, या तो अमल का नतीजा जन्नत है या अमल का नतीजा दोज़ख है, या नेकी की सूरत में लिखा जाएगा या बदी की सूरत में लिखा जाएगा। बीच का कोई अमल नहीं है तुम्हारा ऐसा। फिर अमाल की वो पूरी कैफियत है, वो कौन कौन से अमाल है जो नेकी की सूरत में आएंगे और वो कौन कौन से अमाल है जो बदी की सूरत में आएंगे। इसकी भी वजाहत फरमाई दी कि नेकी क्या है, नेकी का अमल क्या है। हर वो अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के तहत दुनिया के अंदर किया गया वो नेकी बन जाता है, वो नेकी बन जाया करता है। यानी कि बीवी के मुंह में लुकमा डाल रहे हो, इसलिए डाल रहे हो कि रब इससे राजी होगा, ये मेरी बीवी है, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हो, औरत है मुस्कुरा के देख रहे हो, नेकी है। यहां तक कि ज़ौजैन का जो ताल्लुक होता है, जिनसी ताल्लुक, इसको भी नेकी कहा गया। साहबा हैरान हो गए, या रसूल खुदा ये कैसी नेकी हो गई, ये इंसान अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, अपनी नफसानी लज्जत हासिल कर रहा है। जवाब क्या मिलता है, ये अमल तुम गैर औरत से भी कर सकते थे ना, उससे तुम रुक गए, जो तुम्हारे लिए हलाल की गई तुम उससे मिले, तो उससे ही मिलना जो अल्लाह की हिदायत के तहत निकाह की सूरत में तुमने किया वो अल्लाह की बारगाह के अंदर नेकी की सूरत के अंदर लिखा गया। तो नेकी और बदी का मामला बिल्कुल समझना चाहिए। मा कद्दमत व अखरत, क्या तुमने आगे के लिए भेजा और क्या तुमने आखिरत के लिए छोड़ा। मा कद्दमत लिगद, गद के माने कल, लाम लाम तालील जिसके माने के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान की बात, तकवा की बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बाज़ रिवायत में आता है, हदीस में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर ने फरमाया सारी दुनिया एक दिन है और उस दिन में ये इंसान जो अल्लाह पर ईमान लेकर आता है ये रोजे में है। रोजा क्या होता है, इस रोजे की कैफियत के अंदर बंदा कुछ पाबंदियों के अंदर होता है। अगर पाबंदियों का ख्याल रखा तो रोजा मकबूल हो गया। अगर रोजे की कैफियत के अंदर पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा, इंसान ने पी लिया, इंसान ने खा लिया, इंसान ने जिनसी लज़्ज़तें पूरी कर ली, इंसान का रोजा टूट जाता है। तो ये जिंदगी इस कायनात के अंदर तो इंसान को मिली है, इस दुनिया के अंदर मिली है, ये पूरी दुनिया की जिंदगी एक दिन है,
इसको एक दिन तस्वुर करो, अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक की जिंदगी को एक दिन तस्वुर करो, ये ज़हन में रख लो। हदीस आती है, ये हदीस के अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहा हूं कि दुनिया की जिंदगी एक दिन है, और इस दिन में जब बंदा मोमिन है ये रोजे से, ये अगर उसने सोच लिया तो जिंदगी रोजा है। रोजा सिर्फ रमजान का नहीं है, नफली रोजा नहीं है, उसके बाद इंसान आधा भी चाहे करता फिरता रहे। ये रोजा उसकी याद है, उसकी तज़कीर इंसान को करता है कि दुनिया के अंदर रोजा क्या होता है। इस रोजे की तरह की जिंदगी तुमने पूरी जिंदगी को गुजारना है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना है, अपने आप को बदकारियों से बचाना है, अपने आप को खुदा की नाफरमानियों से बचाना है। और फिर वो कुरान पाक की आयत, फमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों की तख्लीक सिर्फ इसलिए हुई है कि वो अल्लाह की इबादत करें। और फिर इबादत क्या है? हर वो अमल जो खुदा रब्बुल ज़ुल जलाल के अहकामात के तहत है। खुदा ने कहा ना तो नहीं करना, खुदा ने कहा इजाजत है तो इंसान काम कर रहा है वो। तो ये जिंदगी अगर इस तरह गुजर रही है तो ये जिंदगी फिर इबादत की जिंदगी है। इंसान जो अमल भी कर रहा है खुदा की रजा के लिए कर रहा है, खुदा की रजा के रास्तों पर कर रहा है, खुदा के अहकामात के तहत कर रहा है, तो इबादत की जिंदगी बन जाया करती है। इसीलिए ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान पाक की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, इसके बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें 3 किस्म के इशारे दे दिए हैं। पहला इशारा क्या है? आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व आखिरत की आयत को जरा ज़हन में रखिए। चौथी आयत, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। चौथी आयत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। पांचवी आयत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व आखिरत, अब तुम्हें कब्र से उठा दिया गया, अब तुम्हें पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि तुमने आगे के लिए क्या भेजा और पीछे के लिए क्या छोड़ा। तो फिर यहाँ पर ये बात इंसान को ज़हन में आनी चाहिए कि ये आयत इंसान को ये बता रही है कि क़यामत का आना यकीनी है। किस तरह यकीनी है? सिलसिला खुदा रब्बुल ज़ुल जलाल ने बता दिया। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व आखिरत, वो क़यामत का दिन वाक़ होगा, तुम खुदा की बारगाह में खड़े होगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने आगे के लिए क्या छोड़ा है, क्या भेजा और पीछे के लिए तुमने क्या छोड़ा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क़यामत का होना यकीनी है। दूसरी बात ये कि क़यामत बहुत करीब है, अब क़यामत तुमसे दूर नहीं है। ये मत समझो कि ये क़यामत आने में वक्त लगेगा। आज से पहले भी दुनिया के अंदर लोग गुजरे, उन्होंने इस क़यामत को नहीं देखा, तो शायद हम भी ना देखें। लेकिन ये बात आती है, जैसे कहा गया आता है किसी जगह पर, ये कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत तो उसी वक्त वाक़ई हो गई। जो शख्स मर गया, मिम्मात फ़क़द क़ामत क़यामा, जो मर गया उसकी क़यामत तो उसी दिन वाक़ई हो गई। तो क़यामत सबकी ज़िंदगियों के अंदर आ रही है। सिलसिला ख़त्म हो गया, मोहलत ख़त्म हो गई। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो इमाल की किताब में लिखा जाना था मुकम्मल हो गया वो वक्त। अब तो कब्रों से उठने का हुक्म होना है। जिसको जब हुक्म हो जाएगा वो कब्र से उठेगा और अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत के अंदर, इस जुमले के अंदर, इस कुरान पाक के अंदर जब ये बात की गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द की बात जब की जा रही है, तो मुफ़स्सिर ने एक बहुत प्यारी बात और भी कर दी कि जब यहाँ वत्तक़ुल्लाह कहकर ये बात कही जा रही है कि वल तंजुर, देख तूने क्या भेजा है। देख यानी कि अमल जो भी करे उस अमल को देख करके तूने अमल असली किया है या नकली किया है, रस्मी तौर पे अदा किया है या हकीकी तौर पे अदा किया है, आदत के तौर पे इख्तियार किया है या इबादत के तौर पे इख्तियार किया है। खोटा सिक्का खुदा की बारगाह में नहीं चढ़ेगा। वो नमाज खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी जिसके अंदर खुशू और खुजू नहीं होगा, जो अपनी रूह से खाली होगी। तो इबादत करना रस्मी नहीं होना चाहिए। जो अमल भेज रहे हो रब्बे कायनात की बारगाह में, देख वल तंजुर, कैसा है तेरा वो अमल, अपनी कैफियत के अंदर, अपनी हकीकत के अंदर, अपनी हालत के अंदर वो उस तरह का अमल है कि जैसा अमल खुदा रब तुझसे चाहता है। ऐसा अमल खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा जो अमल तेरे उस कैफियत से खाली हो कि जो कैफियत खुदा रब्बुल जलाल की बारगाह में कबूल ही ना हो। 2 आयतों को जरा मिलाकर देखिए। सूरह हशर की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत व आखिरत, नफ्स ये देख ले कि उसने आखिरत में क्या भेजा और दुनिया के अंदर क्या छोड़ा। एक बड़ी प्यारी तफसीर की है मुआरिफुल कुरान के अंदर मुफ्ती शफी साहब ने। फरमाते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के 3 दौर हैं, हालांकि 4 होते हैं। एक आलम अरवाह का दौर है, एक दुनिया की ज़िंदगी का दौर है, फिर तीसरा दौर आएगा बरज़ख का दौर, और चौथा दौर आएगा क़यामत का दौर। 4 दौर हो गए।
तो इन 4 दौरों में से जो बरज़ख का दौर है उसके लिए उन्होंने फरमाया कि ये वेटिंग रूम है। कभी पेशेंट आता है ना, उसको ले जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर वेटिंग में बिठाया जाता है। इसी तरह कहा कि जो जेल होती है और मुजरिमों को जहां बिठाया जाता है, ये भी उनका वेटिंग रूम है, सदा के लिए बैठे हुए वहां पर। इसी तरह फरमाया कि जब जहाज में जाते हैं आप लोग तो वहां क्लास पूछी जाती है, कौन सी क्लास है। बिजनेस क्लास वाले अलग होते हैं, पुरतायुश जगहों पर बिठाए जाते हैं। इकोनॉमी साइज वाले क्लास वाले लोग अलग बिठा दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो क्लासेस होती है ना, वेटिंग में लोग जाके बैठा करते हैं। तो दुनिया की जिंदगी में भी जो बरज़ख का अमल है, जिंदगी जो बरज़ख वाली है, नेकोकार, परहेजगार, दीनदार, खुदा को भी रखने वाला, वो बिजनेस क्लास का मुसाफिर है बरज़ख की कैफियत के अंदर। उसको जन्नत की हवाएं भी दी जा रही हैं, जन्नत के बिस्तर भी दी जा रहे हैं, जन्नत की खुशबुएं भी दी जा रही हैं, जन्नत निगाहों के सामने भी दिखाई जा रही है। बड़ा खुश है वो बंदा। कुछ इकोनॉमी साइज वाले होंगे, जन्नत में तो जा रहे हैं, जरा मुश्किल से गुजर कर जा रहे हैं। और कुछ लोग वो हैं जो मुजरिमों की तरह इंतजार गाह के अंदर हैं। जिस तरह कैदियों को हथकड़ियां लगी हुई होती हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं मखसूस किस्म के, कि ज़ाहिर लगे दुनिया को पता चले कि कैदी हैं, और फिर उनको घसीटते हुए, उनको जंजीरों से घसीटते हुए दुनिया के अंदर दुनिया की पुलिस पकड़ के जा रही होती है। फिर जाके मखसूस जगह पर बिठा दिया जाता है कि अब जज ऐलान करेगा, बुलाएगा, सजा का ऐलान होगा। इस इंतजार में मुजरिम को पता है मैं क्या करके लाया हूं। तो आलम बरज़ख की जिंदगी कहा कि वेटिंग रूम वाली जिंदगी है, और वेटिंग रूम के डिफरेंट स्टाइल होते हैं। जन्नतियों का अलग होगा हाल, दोज़खियों का अलग होगा हाल। तो इन हालात से वो जन्नती गुजर रहे होंगे और वो दोज़खी गुजर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह मुबारका के अंदर जो फरमाया, तदब्बुर ने सूरह जुम्मा के अंदर की आयत का जिक्र भी किया है। मैंने अमीर हसन नसराई साहब ने फरमाते हैं कि वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। ये यहूद के मुतालिक कहते हैं कि फरमाया गया कि मामला होगा कि वो हरगिज़ मौत की तमन्ना करने वाले नहीं हैं, बावजूद अपने करतूतों के वो कर गुजरे हैं इस दुनिया जिंदगी के अंदर। यानी कि जो दुनिया से मोहब्बत करने वाला आदमी है, जो दुनिया के लिए जीने वाला आदमी है, जिस तरह यहूदियों का जिक्र फरमाते हैं कि यहाँ पर किया जा रहा है कि उनको पता था कि हम कोई अमल ऐसा कर नहीं रहे जो आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बचा सकेगा। या कब्र में जाएंगे तो कब्र में अज़ाब के फरिश्तों से हम लोग बच सकेंगे, या आखिरत में मरने के बाद जब उठाए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मैदान हशर में सख्त जवाबदेही से हम लोग बच पाएंगे। मैदान हशर की कैफियत भी अजीब बताई गई। कितनी शदीद गर्मी, सूरज सवा नेज़े के ऊपर, इंसान अपनी पिंडलियों तक, अपने घुटनों तक, अपने नाफ तक और अपने हलक तक जो है ना इंसान अपने ही पसीने में डूबा। ये कैफियत क्या होगी? खुद वह मैदान हशर की कैफियत भी एक अज़ाब की कैफियत बन जाएगी इंसान के लिए। तो इन कैफियत से इंसान गुजर रहा होगा। तो वो आदमी, वो इंसान, वो खुदा का मुनकर, वो काफिर, वो मुशरिक, उसकी कैफियत क्या होगी? क्या वो मौत की तमन्ना करेगा? वो कतल नहीं करेगा, मौत से भागेगा, मौत का खौफ उसको दामनगीर हो जाएगा। और लेकिन बंदा मोमिन, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। खुदा खुद पुकारेगा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तू मुतमइन था मेरी अताअत के ऊपर, तू मुतमइन था मेरी फरमाबरदारी के ऊपर, तू राजी हो गया था मेरी रजा के ऊपर। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, रुजू कर, अपने रब की तरफ रुजू कर। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए मेरे बंदे दाखिल हो जा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। खुदा की तरफ से ये ऐलान हो रहा होगा। तो ऐसे बंदा मोमिन को जो दुनिया के अंदर जिंदगी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारते हैं, अल्लाह को महबूब बनाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो जिंदगी इस तरह गुजारते हैं कि ईमान वाली उस जिंदगी के नतीजे के अंदर उनकी मोहब्बतों का मरकज और महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हो जाती है। अल्लाह की शदीद मोहब्बत उनके दिलों के अंदर हो जाती है। तो वो अल्लाह से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ पलटने के लिए तड़प रहे होते हैं। ऐसे नफूस के ऊपर ये दुनिया की जिंदगी एक बोझ बन जाया करती है कि वो रुकावट बन गई है, अल्लाह से मुलाकात के अंदर रुकावट बन गई है, अल्लाह के हुजूर पेश होने में जिंदगी रुकावट बन गई है। तो ये नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया, ये जन्नतों में दाखिल होने के लिए तड़प रहे होंगे, इनको ख्वाहिश होगी, इनको आरज़ू होगी। लेकिन वो जो इनकार क़यामत कर चुका है, जो मुनकर क़यामत है, जो खुदा का वजूद का इनकारी बन चुका है, उसका हाल, उसकी कैफियत ये होगी कि वो चाहेगा कभी क़यामत ना आए, कभी मुझे मौत ना आए। वो जिंदगी ही को असल जिंदगी समझ के इस जिंदगी की तवालत की बात करना चाहेगा कि तवील हो जाए जिंदगी, कभी मुझे मौत ना आए। लेकिन जानता होगा मौत भी आएगी। फिर उसके अंदर से एक एहसास होगा कि हाँ, अगर ये मुझे क़यामत के दिन उठा दिया जाएगा तो मेरा हाल क्या होगा, मेरा हशर क्या होगा, मेरी कैफियत क्या होगी। तो ये चीज़ उसको परेशान किए रखेगी। इसी तरह रब्बे कायनात ने सूरह फजर के अंदर फरमाया कि यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मामला ये होगा कि वो ये हसरत करेगा
कि काश मैं अपनी दुनिया की जिंदगी में आखिरत के लिए कुछ कर लेता, नहीं किया तो पछता रहा है। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, इल्म में आ जाएगा कि तूने आगे के लिए क्या भेजा और तूने पीछे के लिए क्या छोड़ा। आगे के लिए भेजना और पीछे के लिए छोड़ना। पीछे के लिए छोड़ना की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई कि पीछे के लिए छोड़ना यह है कि मुस्लिम जान सरहदी ने इस मस्जिद के अंदर दर्स का निज़ाम कायम कर दिया। अपने बच्चों से कहा कि बेटा ये दर्स खत्म नहीं होना चाहिए। इनके वालिद ने एक सिलसिला से, दीनी सिलसिले से इनको वाबस्ता कर दिया। अब ये दीन के सिलसिले में चल रहे हैं। वालिद को गुजरे हुए इंतकाल किए हुए वक्त गुजर चुका है, लेकिन चूंकि ये औलाद मां कद्दमत व अखरत, वो नेकी थी जो बाप पीछे छोड़ गया औलाद की सूरत के अंदर। ये औलाद अगर नमाजी बनाकर छोड़ गया, औलाद नमाजी पढ़ रही है, औलाद अपने बच्चों को नमाजी बना रही है, तो ये जो मां कद्दमत व अखरत की बात है कि एक नेकियां अपने साथ लेकर वो आगे गया, एक नेकियां थी वो जो अपने पीछे छोड़कर चला गया है। और जब तक वो नेकियां पीछे चलती रहेंगी, उसका अजर उस नेकी की बुनियाद डालने वाले को मिलता रहेगा। ये नेकी का सिलसिला टूटेगा नहीं। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने तालीमी इदारा कायम कर दिया, सदका जारिया दुनिया में पीछे करके चला गया, तो ये सिलसिले उसके लिए नेकी के सिलसिले बन जाएंगे, जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए चलते रहेंगे। ये बहते रहेंगे नेकियों की बहारें बनकर, नेकियों का पानी बनकर। जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ दरिया बह रहे होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि समंदर में पानी मौजूद रहता है, तो ये नेकियां इस तरह उसकी मौजूद रहेंगी। या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये बंदा मुतमइन्ना नफ्स का हामिल बन जाएगा और अपने रब से रुजू करने के लिए बेचैन और बेकरार होगा। तो दुनिया की जिंदगी के अंदर किसी बंदे को यह फिक्र हो जाए कि दुनिया के अंदर मैं ऐसा अमल कर जाऊं जो मेरे मरने के बाद भी नेकी की सूरत में जारी रहे, तो मां कद्दमत व अखरत, तुझे पता चल जाएगा कि कितनी नेकियां तो अपने साथ लेके आगे चला है और कितनी नेकियां तो अपने पीछे होती हुई, मुसलसल होती हुई, तेरे पीछे होती हुई तो छोड़ कर आ रहा है, जो तेरे पीछे चलती रहेंगी। खुद ये मस्जिद भी एक नेकी की ऐसी मिसाल है। किसी ने इस मस्जिद की बुनियाद डाली होगी। अब जब तक कयामत के दिन तक, जब तक इस मस्जिद का वजूद रहेगा, लोग यहाँ नमाज पढ़ते रहेंगे, उस मस्जिद की बुनियाद डालने वाले को इस मस्जिद की बुनियाद डालने का सवाब मिलता रहेगा। फिर दूसरा रख भी आता है, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत की इस आयत के अंदर सिर्फ नेकियों वाला मामला नहीं है, बदियों वाला मामला भी है कि दुनिया का पुजारी इंसान, अल्लाह को भूलने वाला इंसान, अल्लाह का इनकार करने वाला इंसान, इस दुनिया के लिए जीने वाला इंसान, इस दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझने वाला इंसान, अब जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, उसको पता चल जाएगा कि कितनी आग वो अपने लिए जहन्नम की लेकर इस दुनिया से उठाए क़यामत के दिन मैदान हशर में, और कितनी आग थी जो अपने पीछे छोड़कर आया था। ये आज उसको पता चल जाए मेरे पीछे इतनी आग मेरे लिए जमा हो चुकी थी, इसलिए कि उसने ऐसी रस्में छोड़ी, ऐसे बुराई के मराकिज छोड़कर आ गया अपने पीछे, बुराई के अड्डे छोड़कर आ गया अपने पीछे, बुराई के खूगर अपने औलाद को पीछे छोड़कर आ गया कि जो बुराई के रास्तों पर लगाकर वो उनको आया। औलाद जब तक वो बुराई करती रही, बाप के हिस्से के अंदर उस औलाद की उन बुराइयों का हिस्सा लिखा जाता रहा। तो यूं इंसान अपने पीछे बुराइयों भी छोड़कर आ जाता है। जब तू उठाया जाएगा तुझे पता चल जाएगा कि जब तू उठा था अपने पीछे क्या छोड़कर आया था और अपने आगे तूने क्या भेजा था। वो आगे वाला भी तेरा जमा है, जो पीछे आया था वो भी कैलकुलेट करके, वो भी जमा करके सारे के सारे तेरे मीज़ान के अंदर रख दी जाएंगे। अब तेरा फैसला होगा। अब बताएं दुनिया की जिंदगी कितनी थी? 25 साल, 50 साल, मैक्सिमम 100 साल। फिर क्या होगा? 100 साल की जिंदगी अगर मिली, किसी को 50 साल की जिंदगी मिली, किसी को 25 साल की जिंदगी मिली, लेकिन अमल ऐसा छोड़कर आ गया बुराई की सूरत में जो 1000 साल तक चल रहा है। 1000 साल तक उसका गुनाह आपके लिए लिखा जा रहा है, उस बंदे के लिए लिखा जा रहा है कि जो अपने पीछे से चीज छोड़कर आ गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर बड़ी वजाहत के साथ इन चीज़ों को बयान फरमाया। तफहीमुल कुरान में इस कल की वजाहत फरमाई गई है, और वो कल की फरमाई मिसाल इस तरह बयान फरमाई गई कि जब रब्बे कायनात ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तो रब्बे कायनात के इन जुमलों को तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गोया ये पूरी ज़िंदगी आज है और कल वो यौम क़यामत है। अब इंसान से क्या कहा जा रहा है कि तू उस बात की फ़िक्र कर कि तूने आज को बनाने की फ़िक्र में कल को भुलाकर क्या खोया और क्या पाया। आज की दुनिया बनाने की फिक्र में हम में से कितने इंसान ऐसे हैं कि जिनको कल के बनाने की फिक्र है, उसके लिए जुस्तजू कर रहे हैं, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। लिग़द कुरान कल कयामत को कहता है, खुदा की बारगाह के अंदर गद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा की बारगाह, और उस गद के माने कयामत है। उसके लिए क्या किया है?
कौन सी तैयारी है उसके लिए? तूने आज की तैयारी की है, तू कल की तैयारी नहीं कर रहा। आज ही तुझे फिक्र है कि कुछ कमा लूं, कल की तुझे फिक्र नहीं है कुछ कमा लूं। आज की तुझे फिक्र है कुछ हाथ आ जाए, कल की तुझे फिक्र नहीं कुछ हाथ आ जाए। तो फिक्र कर, उस कल की फिक्र कर। उस कल की फिक्र करेगा तो तुझे हकीकत से मालूम हो जाएगा कि तूने आगे के लिए क्या भेजा। इसी तरह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह का खौफ इख्तियार कर। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तालमून, अल्लाह को खबर है कि जो तू कुछ तू करता है। तदब्बुर कुरान के मुफस्सिर मौलाना अमीन हसन इसलाही साहब फरमाते हैं कि ये याद दहानी है रब कायनात की तरफ से। जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जो कुछ छोड़ के आया उसका भी खबर रखता है, जो तू आगे ले जाएगा उसकी भी रब कायनात को खबर है। इस गलती में न रहो कि खुदा तुम्हारे किसी अमल से बेखबर भी है। इस गलतफहमी के अंदर न रहो, वो तुम्हारे कौल और अमल से वाकिफ है, तुम्हारी हर चीज से वाकिफ है। तो डरो उस रब से, और यकीन जानिए कि इंसान अगर डर इख्तियार कर लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन का, इंसान की जिंदगी इबादत बन जाती है। इंसान जब गुनाह करता है ना तो जिंदगी के उस लम्हे में गुनाह करता है जिस लम्हे के अंदर वो खुदा के डर को अपने दिल से निकालता है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि खुदा की खुदाई, वजूद, खुदा की हस्ती, अजीज, कहार, जब्बार, ये तस्वुरात जो पूरे खुदा से वाबस्ता हैं, सबसे बालादस्त हस्ती, सब कुछ उसके मुट्ठी के अंदर, ये वजूद, इंसान ये अपने वजूद के अंदर ये एहसास, ये इल्म और ये यकीन रखता हो खुदा के बारे में और नाफरमानी कर जाए, ये तस्वुर ही नहीं है। यानी कि जिस लम्हे इंसान गुनाह करता है वो लम्हा खुदा को भूलने वाला लम्हा होता है। तो खुदा क्या कहता है अगली आयत के अंदर, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, तूने आगे के लिए क्या भेजा और तूने पीछे के लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह व अनसाहुम अनफुसहुम। तू खुदा को बुलाता है ना, तो खुदा कहता है कि मैं तुझसे बुला देता हूं। तेरा रुतबा, तेरा मान, तेरी इज्जत, तेरी हस्ती, तेरा वजूद तुझसे दूंगा। और फिर तू क्या करेगा, तू खुद ऐसे अमल करना शुरू कर देगा कि जिसके नतीजे में तू अपने आप को जलील कर रहा होगा दुनिया के अंदर। अपना वजूद तुझे भुला दूंगा, अपनी हकीकत तुझे भुला दूंगा, अपनी हैसियत तुझे भुला दूंगा। गिड़गिड़ाएगा, कदमों में पड़ा रहेगा, मिन्नतें करता रहेगा, दुनिया के पीछे दौड़ता रहेगा, जलील और ख्वार कर दूंगा तुझे मैं, जलील और ख्वार कर दूंगा तुझे मैं। तू तसव्वुर नहीं कर सकता इस बात का, तू मुझे बुलाएगा। इसीलिए शाह साईं फरमाते हैं ना, जे बेदरवा जाइन कढ़े कांगन खीलिया, तेरी तरफ ही देखना मेरी आंखों का मुकद्दर बन जाए। अगर किसी और की तरफ देखें तुझे छोड़कर तो निकाल कर कब्बों के हवाले अपनी आंखें कर दूं मैं। इसीलिए कहता कि वो एहसास, शाह कहता कि वो एहसास खुदा के वजूद के बारे में एहसास कि जब्बार है, कहार है, खालिक है, मालिक है, शाफे है, राजिक है। क्या वजूद है खुदा रब्बे जुल जलाल का। खुदा की सिफात को जहन में रखें। जेडो तुझो ना बात छुबो यही मंगा, री थंबे री थूड़िए, तू छप्पर तू छां, कुजाड़ो कहां तुझे मालूम सबका। जितना तेरा नाम है जेडो तुझो ना बाज, तुझसे करम, तुझसे रहम, तुझसे आता उतनी ही बड़ी मांगता हूं जितना तेरा बड़ा नाम है। जेडो तुझो ना बाज ओडिया ही मंगा, री थंबे री थूड़िए, तू छप्पर तू छां, बगैर किसी थंब के, पिलर के। री थूड़िए, वो जो लकड़ी की थूणी होती है, डंडी होती है जिसके पर खड़ा किया जाता है किसी छप्पर को। री थंबे री थूड़िए, बगैर किसी पिलर के और बगैर किसी और सहारे के, तू छप्पर है मेरा, तू छांव है मेरी। तू छप्पर तू छांव, कुजाड़ो कहां, मैं तुझे क्या बताऊं मेरे दर्द क्या है, मेरे गम क्या है, मेरे हालात क्या है। तुझे मालूम सबका, तुझे सब कुछ मालूम है। ये दुआएं खुदा के वजूद को समझना, समझ के उसके मुताबिक से चलना। तो वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला का। फी ज़लालिल कुरान के मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी यहाँ पर। आप फरमाते हैं कि तकवा क्या चीज़ है। ये एक ऐसी कल्बी हालत है जिसकी तरफ इस लफ्ज़ का परतोब ही इशारा कर रहा है, लेकिन अल्फाज के लिए मुमकिन नहीं कि वो तकवा की हालत की तस्वीर कुछ ही कर सकें। यानी कि कैफियत वो जो इंसान पे खौफ के मारे रब कायनात की तरफ से तारी हो जाए, रब कायनात की वजह से तारी हो जाए, वो जो खुदा के खौफ से कैफियत तारी हो जाए।
तकवा का लफ्ज़ एक इशारा है, किनाया है, बस वो उस कैफियत को सिर्फ इतना ही बयान कर सकता है। लेकिन हकीकत हाल जो इस तकवा के नतीजे के अंदर इंसान के ऊपर तारी होती है, यह लफ्ज़ उसको बयान करने से कासिर है। इस लफ्ज़ की माना बड़ी गहरी है, अहाता ही नहीं कर पाएंगे अल्फाज, जो इंसान के ऊपर खुदा के वजूद को एहसास में लाकर इंसानी वजूद के अंदर जो तब्दीलियाँ और इनकलाबात बर्पा हो जाते हैं, वो इस लफ्ज़ के अंदर समा ही नहीं सकती। फिर फरमाते हैं कि यह एक ऐसी हालत है जिसमें दिल बेदार और हसास होता है। तकवा हुआ, दिल बेदार हो गया, जाग गया, पहचान गया, ऊंघ में था, सोया हुआ था, बेखबर था, अब दिल बेदार हो गया और हसास हो गया। इतना हसास हो गया कि हल्की सी खता पे भी इंसान कहता है ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया मुझसे। जबान को पकड़ पकड़ कर वो सिद्दीक़ अकबर रो रहे होंगे, मुंह में कनकरियां भर के सहाबा घूम रहे होंगे कि जबान खोलेगी। एक एहसास है इंसान को, इस एहसास के मारे इंसानों की हालत क्या होगी। जिना हो गई तो चीखते पुकारते मैं तबाह हो गया। अल्लाह के रसूल की महफिल में एक कैफियत, अल्लाह के रसूल की महफिल से उठे दूसरी कैफियत, सहाबा कहेंगे मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला। ये पुकारता हुआ मदीने की गलियों में बंदा दौड़ रहा होगा कि दिल की कैफियत कैसे तब्दील हो गई। तकवा वाला दिल था कि यह एहसास पैदा हुआ। तो ये कैफियत जो इंसान के अंदर रूनमा होती हैं, इस तकवा के नतीजे के अंदर जो इनकलाबात इंसान के अंदर रूनमा होते हैं, ये लफ्ज तकवा उसको बयान ही नहीं कर सकता। ये दिल की बेदारी का नाम है और ये दिल के एहसास का नाम है, और अल्लाह का तेज शऊर इंसान के अंदर पैदा करता है ये तकवा का एहसास। ये शऊर इंसान को हर हालत में होता है खुदा मुझे देख रहा है, ये ऐसा शऊर पैदा कर देता है तकवा। और फिर मैं इंसान अल्लाह से खाइफ, बहुत मोहताज और उस बात से हया करने वाला होता है कि अल्लाह उसे इस हाल में न पाए कि जिस हालत को अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करता है। ये एहसास इंसान के दिल में तकवा पैदा करता है कि किसी ऐसी कैफियत में अल्लाह मुझे न पाए कि जो हालत अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरी हालत ऐसी बन जाए कि जिस हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे चाहता है, क्योंकि इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, खुदा को तो खबर है मेरे हर हाल की, तो क्या मालूम सबका, तुझे सब पता है, तुझसे क्या पोशीदा है और तुझसे क्या छुपा हुआ है। अल्लाह तो हर लम्हे को देख रहा है, इसलिए अल्लाह से कोई चीज़ बच नहीं सकती, अल्लाह से कोई अमल बच नहीं सकता। तकवा इंसान के अंदर ये एहसास पैदा करता है। तो इंसान तकवा को इख्तियार करने वाला हो जाए तो इंसान के बहुत से मामलात इस दुनिया के अंदर दुरुस्त में चलना शुरू हो जाते हैं। तो बात यही है कि कुरान पाक की वो आयत, सूरह इन्फतार की वो आयत जो अभी आपके सामने तिलावत हुई, जिसकी तफसीर आपके सामने बयान की जा रही है कि इंसान को खुदा कह रहा है कि आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। तो आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत के बाद खुदा रब्बुल जलाल मौत की धमकी इंसान को दे चुका है। तो ये पता चल जाएगा कि जो दुनिया के अंदर तो माल मता छोड़ कर आया है, उस माल मता का क्या हाल हो जाएगा। इसीलिए फी ज़लाल कुरान ने यह तफसीर बयान फरमाई कि आलिमत नफ्सुम से क्या मुराद है, नफ्स ये जान लेगा। फरमाया कि नफ्स से मुराद यहाँ हर नफ्स है, एक नफ्स नहीं, जितने भी नफूस दुनिया के अंदर पैदा हुए वो सारे के सारे नफूस। लेकिन हर को हिज़ब करना बात को निहायत नफीस और खूबसूरत बना देता है। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हर एक शख्स को अपने अमाल का पूरा पूरा इल्म हासिल कर लेगा, बल्कि उस इल्म के इंसान पर शदीद असरात मुरतब हो जाएंगे। क़यामत के दिन उसके ऊपर असरात मुरतब हो जाएंगे, बल्कि इस इल्म के इंसान पर असरात मुरतब हो जाएंगे और इंसान को पता चल जाएगा उसने आगे के लिए क्या भेजा और पीछे के लिए क्या छोड़ा। इसी तरह बयानुल कुरान का मुफस्सिर आप बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन किसी इंसान की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार कुल्ली तौर पर उसके तर्ज अमल पर है जो अपनी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर इख्तियार करता है, और दुनिया में वो तर्ज अमल जो आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए इख्तियार करता है। आखिरत को भूल जाने वाला आदमी, याद रखिए कि ईमान के तकाज़ों में क्या तकाज़े हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। आखिरत का ईमान बहुत बुनियादी ईमान है। ये ईमान अगर इंसान के अंदर ना हो तो इंसान की जिंदगी की सिमत कभी दुरुस्त रह ही नहीं सकती। इसीलिए फरमाया जा रहा है कि आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, जान ले, फिक्र कर, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, देख, नजर डाल अपने अमल के पर कैसा अमल तू कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान की मामला दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ख़राब हो जाता है। इसीलिए कुरान पाक के अंदर फरमाया कि युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। युनब्बा खबर, नबा इत्तला मिल जाएगी इंसान को कि यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। उस इंसान को उस दिन पता चल जाएगा उसने आगे के लिए क्या भेजा और पीछे के लिए क्या छोड़ा। मारिफुल कुरान के अंदर एक हदीस बयान की गई है, फरमाया गया कि जो शख्स ने इस्लाम में कोई अच्छी सुन्नत और अच्छा तरीका इख्तियार किया उसका सवाब उसको हमेशा मिलता रहेगा, और जिसने कोई बुरी रस्म और गुनाह
दुनिया के अंदर जारी किया तो जब तक लोग उसके बारे में मुब्तला रहेंगे उसका गुनाह उस शख्स के लिए भी लिखा जाता रहेगा। हदीस में भी आ गई ये बात। इसीलिए कुरान पाक की इस आयत को कोई मामूली आयत ना समझिए। कुरान पाक की कोई आयत मामूली नहीं है, लेकिन ये दो आयतें जो मैंने तसल्सल के साथ आपके साथ बयान की, आगे पीछे बयान की, एक वो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत वअख़रत, एक वो आयत उसको जरा ज़हन में रखें। और यहाँ की दूसरी आयत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत वअख़रत, इल्म में आ जाएगा कि तूने आगे के लिए क्या भेजा और तूने पीछे के लिए क्या छोड़ा। आज के दर्स के अंदर हमने सिर्फ दो आयतों को लिया, व इज़ल क़ुबूर बुसिरत, जब कब्रें फाड़ दी जाएंगी तो फिर क्या होगा, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत वअख़रत। इसके बाद अगली आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम को बयान करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात को बयान करती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात को बयान करती हैं जो रब्ब कायनात ने अपने बंदे के पर की हैं। तो इंशाअल्लाह अगली आयत में या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक की हम तफसीर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि आज के दर्स के अंदर जो बातें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, इन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।